दोस्तों, तो हम हैं कोंकण में, मेरे इन लॉज के यहाँ। ये उनका घर, ये मेरी सासू माँ जी, अवनीश का फ्रेंड आद्या जा रहे हैं काजू निकालने के लिए। आद्या हाँ तो काजू काटते है ना, कहाँ गो? इट्स काइंड ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो, इसलिए आप इतने पेड़ देख रहे हैं और इतने डेंस एरियाज हैं। काफ़ी डेंस है गाइस। धूप है, अभी 3 बजे हैं दोपहर के। धूप है लेकिन ब्रीज अच्छी है, देन थोड़ा कूल लग रहा है। One of my in-laws, they prepare these Ganpatis also, these idols, Ganpati idols. So this is their workshop, or you can say storage area, जहाँ वो idols store करके रखते हैं बना के। So जब भी इससे भी एक गणपति में आएंगे उसका एक वीडियो निकालेंगे। Like it's a big festival in Maharashtra. And everybody knows it. Maybe all over India, we celebrate Ganesh Utsav. So उस वक्त ये आइडल्स, इनका मेकिंग, इस पे भी चाहिए तो एक वीडियो बनाएंगे, आएंगे उससे पहले एक बार। नॉर्मली ये प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है, 2-4 महीने 6 महीने पहले। सो आई थिंक May, June they will start running making these idols, और फिर उसको कलरिंग वगैरह आई थिंक वो एंड में रखते हैं, सो दैट फ्रेश हो रहना चाहिए वो। सो वी आर वेटिंग फॉर आउ टू कम एंड जॉइन अस। काजिद जाता है, लाइक काजू के खेत में जा रहे हैं, तो काजिद जाता है in Malwani. All are here. चले, let's go. How they carry, this is some rod which they carry, इसको कैरी करते हैं और इस जो नुकीली चीज़ से इससे वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या उठा लेते हैं। हाथ से नहीं उठाते हैं नॉर्मली, बिकॉज उसमें काफ़ी ट्री सैप रहता है, फ्रूट सैप रहता है, जो काफ़ी चिपचिपा रहता है। And secondly, how much time they will go down and pick that up? ओके, दूसरा पॉइंट कि कितनी बार झुकेंगे, तो झुकने से ज़्यादा अच्छा है ये ऐसे आप ये ऐसे आप इसको पिक कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स हैव अ डेमो। तो यहाँ पे एक फ्रूट गिरा हुआ दिख रहा है, देखिए, तो ऐसे आपको उठाना है बिना झुके हुए। यो मैं फर्स्ट काजू फ्रूट, थोड़ा हाइट पर है, कैमरा पैन करते हैं उस तरफ से। तो ये देखिए गाइस, ये रहा फ्रूट। This is very younger one. दिस इज यंगर, यस, बहुत अभी कच्चा है। और ये देखिए गाइस, ये पका हुआ। Look at those.
दिख रहा है आप, रेड रेड कलर का दिख रहा है. दिस इज कम्प्लीटली ग्रोन अप. ऊपर काफी है, देखिए उसके Green to ऊपर. red to yellow. Yellow is right one. कैन यू रिपीट दैट मैडम जी? Yes. तो वो colour- हिंदी इज ओके. हाँ, सबसे पहले वो कलर, सबसे पहले वो हरे कलर का रहता है, फिर लाल रंग का रहता है, और फिर पीले रंग का हो जाता है. पीले रंग का मतलब पूरा पक गया है. वी कैन यूज इट. सो यू कैन सी दिस मॉडर्न मालवानी कोकणी गर्ल साइड पे रहता है नॉर्मली. एक छोटा सा आप देख रहे हैं इंक्लाइंड है ये, आसपास 40 डिग्रीज का. अद्या बार बार गिर रही है. बस तेवढंच दाखवायचं होतं, थोडंसं दाखवायचं होतं. जांभळाचं झाड आहे का ग? लागलेत का जांभळ? कंप्लीट फॉरेस्ट कवर की तरह है ये. और ये पूरा वो लोग हार्वेस्ट करते हैं, घूम घूम कर घूमते हैं फल. वी गोइंग फर्दर. चलिए देख के चलिए गाइस, गिरने के बहुत आसार हैं. तो पण काजू. हे टाकून द्यायचं, हे टाकून द्यायचं, हे सगळं टाकून द्यायचं. काजू तयार. बोंडूला काजू असलेले बोंडूलाच घ्यायचं. हो. लेट्स सी मम्मा क्या लिखा रहे हैं. काय ग मम्मा? हे बघ बोंडू, हाँ ते दाखव त्याला. सुने ही देखिए, इट इज कम्प्लीटली ग्रोन अप. ये गिरता है और उसके बाद इसको पिक कर लेते हैं. नीचे जो है ये दिस इज एक्चुअल काजू फ्रूट. बरं ऐक ना अवनीश, सो सी हाउ द हार्वेस्टेड. ये गिर गया और इसको इस तरह से उठा लिया जाता है. मला पण एकदा ट्राय करायचं. दुसरा करतो, दुसरा खाली ठेव, तो खाली ठेव. आणि हे खाली. सो अवनीश इज ऑल्सो ट्राइंग गोइंग टू आधे नको ना. हार्वेस्ट वन ऑफ देम. पिवळ्यावाल्यालाच मारायचा अवनीश, हो, पिवळ्याला मार. नाही तर हिरव्याला मारशील. हिरवं नीट नाही, हिरवं. त्याला मारू? हाँ. ओ वेरी गुड किड्स, वेरी गुड. और ये देखिए अवनीश का, थम ये पहला हार्वेस्ट अवनीश का. कैसा लग रहा है सर जी आपको? अच्छा. उठाइए. वेरी गुड. अवेंजर. अबे कोकणी एवेंजर. अवेंजर क्या अवेंजर? और आद्या अभी भी लड़खड़ाते हुए. अबे खड़े हो जाओ. गिरने दो बाबू, खड़े हो जाओ. वाह गाइस, दे डोंट नीड एक्स्ट्रा. अरे वी कैन सी हियर इज काकी. ये हमारे बड़े इन लॉ हैं. शी इज एक्चुअली हार्वेस्टिंग. यू कैन सी बकेट इन हर हैंड. उनके हाथ में बकेट टोपली भी है और वो हार्वेस्ट कर रहे हैं. लेट्स गो टू हर. They don't need extra exercise. They have daily exercise. Yeah, no exercise and trekking needed for them. असं त्यात काय. So how they harvest? This is how they harvest. And similar चीज़ वो भी सिमिलर तरह का ये यूज कर रहे हैं. काकी किती गावतले का आता? किती गावले? अरे बाप रे. चला बघू. कधी आलेली तू? आणि तेवढं गावले. चांगलं केलं ना गो. चांगलीच मेहनत किया. और ये आज का हार्वेस्ट देखिएगा इस काकी का. ये देखिएगा इस
आस्ट का हार्वेस्ट. व्हिडिओ काढता माझा चॅनल हा, त्याच्यात व्हिडिओ असा. घेऊन कसं जातले मग डोक्यावर? इथून इथे. अच्छा, ते एक काढून दाखव की वीडियो मध्ये. हाँ वीडियो मध्ये दाखवाल मला. सो गाइस वो अभी दिखाएंगे कि फ्रूट को और उसके ऊपर वाले को कैसे सेपरेट करते हैं. ये देखिए ऐसे सेपरेट किया जाएगा. बोंडूचं काय होतं का काकी मग? बोंडूचा सोरा. सोरा म्हणजे हे लोक पितात ना. हाँ. सो गाइस ये जो ऊपर का फ्रूट होता है इसका लिकर बनता है, वाइन बनता है एक तरह से. असं काजू ठेवणार. दाखव असं हातात दाखव की काजू दाखव हातात. तो देखिए गाइस ये है रॉ काजू का कॅशू का फ्रूट. इसको याला काय काय करतात ग काकी आता? इथे मौला करतात, काय काय करतात. हे का सुकवतले ना आता? हा ह्या सुकवते ना, मग अशा दिखायला पाहिजे. नाही पण पुढे ते फॅक्टरीवाले काय करतात? तुम्ही थांबणार ना, भाजून देणार थोडं. नाही नाही तुम्ही फॅक्टरीवाल्याला देतात ना, हो, ते कसे करतात पुढे मग? ते काजू भाजतात मोठ्या कारखान्यात सारखं भाजणार ते या फ्रूटला. ओके गाइस, तो इसको बेक किया जाता है एक तरह से. वो कह रहे हैं ये जो फ्रूट वो निकाल रहे हैं इसको बेक किया जाता है. और जो फार्मर्स होते हैं वो लोकल फैक्ट्रीज को ये रॉ फ्रूट सप्लाई करते हैं. फैक्ट्रीज में बड़े बड़े ओवन्स में उसको बेक किया जाता है और फिर आगे उसका आपको एक्चुअल कैश्यू उसमें से मिलता है. हाँ पढ़ला तो देखिए गाइस 2 मिनट के इसमें अच्छा खासा हाइकिंग हो गया मेरा. ये देखिए अच्छा खासा 45-50 डिग्रीज तक का ये हाइक है. और द होल लैंडस्केप इज लाइक दैट ओनली. दे हैव टू वर्क. उनको इसी तरह से काम करना पड़ता है. अरे बाप रे. तो देखिए गाइस नेचर के पास रहने का सबसे बड़ा ये, मुझे तो लग रहा है कि यूट्यूब में पहली बार ऐसा होगा कोई कैशू का एक फार्मर के साथ. हाँ देखिए देखिए गाइस हमारी सासू माँ भी सेपरेट करते हुए. ओके तो इतना उनको ये हो चुका ऑलरेडी प्रैक्टिस कि वो इतना इजीली कर देते हैं. ये देखिए बोंडू वेगळं ठेवावं लागेल ना मम्मी? हे काय वेगळंच टाकलं. मग आता वेगळं हे उचलून वेगळं घेऊन जायचं आणि ते वेगळं वेगळं उचलून. न्यायचं. अरे देवा. हे कष्टच आहे. हो ना. बोंडूचे पण भेटतात काही? हो 18 रुपये किलो. नाही नाही 18 रुपयाचा डब्बा. मग डब्बा म्हणजे किती? डब्बा याचा 15 लिटरचा असतो तो. अच्छा चलिए गाइस नीचे चलते हैं. काकी स्टिल गोइंग टू वर्क so let's not disturb her. Still देखिए ऐसा उठाते हैं. She is still showing us उनके काम में से टाइम निकाल के. मस्त. अरे वा प्रॅक्टिस भारी झाली ना काकीची. कसं कसं हा सही. चल काकी येते. Let's say मम्मा is showing something to us. देखते हैं कैसे करते हैं वो. यंगर काजू. So हाँ. Oh my god. So she's actually. नो नो नको गे नाही खाऊचे ते. वो यंग काजू को किस तरह से फोड़ के उसके अंदर से काजू निकाल रहे हैं वो दिखा रहे हैं. Not very simple. नाही 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 ते आजी मोठी आहे. जंगली पीक.
एकदम यंग काजू निकाल के दिखाया आपने बंदूक घेऊन येतात डुक्कर मारायला ऑफकोर्स नॉर्मली वो इजीली हो सकता है। देखिए गाइस काजू बाहर आ गया। हो देणार देणार घरी घरी गेले दिस इज द काजू बाहर आ गया। ऑफकोर्स आजकल इसके लिए मशीनरी हो गई है, मशीन्स आ गए हैं और वो इजीली निकाल पाते हैं। मला पण दो कच्चे छान आहे बोला क्या ऐसा ना बोल ना अद्या काय मस्ती करते क्या अद्या बोल। आज ये दोनों ये दोनों मैं और मेरी अज्जी बोल ना असं। मैं मैं और मेरी ग्रानी मैं और मेरी रानी नानी नानी हम घूम रहे हैं बाग में। हम घूम रहे हैं पार्क में। देखो जरा मागे जरा होगा होता बघ बघ होता ओला काजू वेगळा लागतो और दिसले चलो चलो काजू लेकर कितना मेहनत का काम है देखिएगा इस सिर पे इतना लेके आने का। ये गए यही ना वीडियो असता फोटो नाही। कापूनच टाकले सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट सभी लोग यूज करते हैं। अब देखिए उनके हाथ में भी काकी सेम डंडियां हैं। एका या बोंडच्या याची किती मिळतात का आता 18 रुपये काय म्हणते फक्त बोंडूचे अरे मसाला इथून तिथे उचलायला आला तर 200 रुपये घेईल एका डब्यात। 18 रुपये त्या एका डब्याचे 18 रुपये आणि काजू किती हो 1 किलो कितीचे ग 100 आणि 24 रुपये 124 रुपये 123 रुपये बहुत मेहनत का काम है गाइस। खातात खावणे नाही मध्ये काजू एखादी मजा आ गया गाइस। आप में से कितने लोग हैं जो कोंकण के हैं और हर साल ये चीज़ करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़। और लाइक्स चाहिए काजी के लिए, लाइक्स चाहिए गाइस, बहुत सारे लाइक्स। और जो लोग के लिए नया एक्सपीरियंस था गाइस प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं गाइस। सरप्राइजिंगली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस हाउ दे डू इट। पहले मैं आ नहीं पाया था बहुत। काजी में देख चुका हूँ बट ये जो सीज़न है जहाँ जब ये एक्चुअल में निकलता है तो ये किस तरह से निकालते हैं, कितना मेहनत होती है इसके पीछे, ये कभी देखने नहीं मिला था इतने पास से और इतने सही तरीके से भी। और अच्छा लगता है। आई फील वेरी ब्लेस्ड, प्राउड नहीं कहूँगा, इट्स नॉट अ राइट वर्ड एक्चुअली। आई फील ब्लेस्ड कि मेरे अपने लोग ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो एज अर्चना जस्ट राइटली सेड नेक्स्ट ईयर ये करने के लिए भी आएंगे यहाँ पर। सो आई विल ट्राई दिस नेक्स्ट ईयर। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्मॉल नारियल छोटा सा नारियल।
वो पी. ओके, सी स्मॉल वन. पर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था. वो एक सुविनर की तरह लग रहा था. नको नको काढू नको. ते दाखवायचं, फोटो काढायचा बाबू. फोटो काढायचा बरा. असंच राहा. आणि ते ना, आणि हा ऍक्च्युअल नारळ. अर्चना और मैं भी यार. अच्छा. और हाँ हाँ. एक्चुअल पका हुआ और सुखाया हुआ. ओके, सूखा नारियल. ऐसा दिखता है नेचर एक साथ कितने रंग दिखाती है एक ही लाइफ स्पैन में. ये पता चलता है गाइस. एक नारियल पहले ग्रीन होता है, फिर वो येलोइश होता है, फिर वो ब्राउनिश बन जाता है. एंड जैसे ही आप उसको तोड़ के निकालते हो, इट हैज द बेसिक कलर वाइट. हाँ, अभिजीत काका है. अभिजीत का गाड़ी स्कूल थी ना वाइट कलर. so this is how is all. And this is our favorite Tommy. Tommy. How are you, Tommy, मेरे दोस्त? टॉमी ने अभी भी अंगोल नहीं की. और भी कुछ चीजें देखते हैं, आइए. So this is the place जब यहाँ पर मेरे मम्मा वो कपड़े वगैरह धोने के लिए आते हैं. हर नाइस नेचर फुल ऑफ नेचर बाथरूम, वॉशरूम यू कैन से, वॉश बेसिन और समथिंग लाइक दैट. साग का पेड़ देखिएगा, सागवान लकड़ी का पेड़ है. दोनों सागवान पेड़ है ये. तो काइंड ऑफ फुल्ली ग्रोन ही कह सकते हैं इनको. लकड़ी जिसकी काफ़ी फेमस होती है और यूज होती है. ये छोटा सा बैकयार्ड ही कह सकते हैं इसको हमारे घर का. ये घर दिख रहा है और ये पूरा आंगन है, उसका बैकयार्ड आंगन है एक तरह से. जगह जगह वाटर स्टोरेज रखे हुए हैं पेड़ों को पानी वगैरह देने के लिए. ये आम का पेड़ है छोटा सा. इस साल आम दिख तो नहीं रहे. हाँ, आम दिख रहे हैं एक्चुअली. बेटा आम मतलब कैरी तो लग गई है. देखो दिखा सकते हैं अभी अपन कैरी सबको. रॉ मैंगो कैरी, ये देखिए गाइस. हमने तो इसको कैरी को निकालना सोचा था, नहीं निकाल सकता. यही कहीं नहीं पड़ा हुआ होगा कि कौन सा फ्रूट. ओह नुकसान. मुझे क्या करेगा इसको. नाइस एक्सपीरियंस. ऐसा बैकयार्ड होना चाहिए. तो क्या चाहिए और. हा फणसाचं झाड. अच्छा. अरे हाँ, फणस लागले होते. ये फणस, जैक फ्रूट. ये मेरे ऊपर. सो अभी मम्मी का छोटा सा बैकयार्ड ये देखेंगे. गार्डनिंग, ये करेला, ये देखिए गाइस. आई नो सबका फेवरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी फूल मम्मी के बैकयार्ड के. वाह भाई, सब रेडीमेड. ये मिर्च. अरे मिर्च निकाल लिया सब. ये इधर है, छोटी सी मिर्च है. बढ़िया. काजू. ये काजू है. एवढं छोटं. पपई. यस, पपाया. ओके. ओहो, वाव. अरे मम्मी तू तर विकू शकते, एवढे लावलेत. लाल भाजी ना आई. अरे वाह. मुळा पण आहे. मूली. अरे वाह. ये एक तरह से प्रोटेक्शन देना पड़ता है गाइस. का गे हे एवढं प्रोटेक्शन कशासाठी. कोंबडे आतमध्ये घुसतात आणि मग फुलं खातात ना त्याची. सो हेन्स आते हैं. मम्मी कह रही थी मुर्गी आ जाती है और वो नारियल. खराब करती हैं. नारियल. सुपारी. ही सुपारी है. सुपारी. लो भाई, कोंकणी लोगों को पता नहीं. नारियल को सुपारी, नारियल को सुपारी, सुपारी को नारियल. ये तो सुपारी का पेड़ है. पपायास देखिए गाइस. होप आपको दिख रहा हो. नहीं तो इधर नीचे है. ये देखिए गाइस. ओह मैन. काय भेटलं. का
पडत असतील ना मम्मी हे. कसे पडणार काढल्याशिवाय. अच्छा पिकले की. अरे किती मोठी आहे मम्मीची हे तुळस. हा अर्चना मम्मीच्या हाईटची तुळस आहे. तुळस अळू तुलसी देखिए गाइस. मी पपई काढते बघ. कुठला आळूची पानं. अरे हो हे बरे पपई काढते. आई, मम्मी पपई वर्षी खूप आहे तर. मम्मी पपई निकालते हुए. ये देखिए गाइस. वाओ अब खाओ. ये कैसा है ना गाइस अपने बैकयार्ड से मस्त फ्रूट निकालने का और खाने का. वाओ जास्वंद. हे कारले वांगे. वाह मम्मी का छोटा सा गार्डन और न जाने कितनी चीजें हैं. अभी भी दिखा एक 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 निकल ही रहा है. हे फूल नाही ते. कढीपत्ता. ये जासवंत का पेड़ ही हो गया एक्चुअली. वो पौधा की जगह जो गणेश जी का सबसे फेवरेट मिले असं त्याचे. फूल रहता है जासवंत. वाह क्या कलर है. मिक्स कलर है एकदम ना. ट्रिपल कलरचा आहे अक्षरशः. 3 कलर आहेत व्हाईट आणि हे रेड आणि येलो. बघ ना कढीपत्ता. कड़ी पत्ता. कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है. जो भी है आपको यहीं से उठाना और सीधा बनाना है. याद फ्रंट यार्ड है एक्चुअली. बैक यार्ड भी नहीं फ्रंट यार्ड. इधर से ही है ना. ओह, फूल देखिए गाइस. वाह हे कुठलं आहे. सदाफुली असेल. अरे वाह यार. अनंत अनंत. अनंता. हा. केले हे नाही ना केळ. हाँ केले के पेड़. और मम्मा एक बार बता रहे थे कि बंदर आके केले का पूरा घड़ी उठा के ले गए. ये देखिए गाइस. हाँ आया इथे आए. देखिए गाइस आपके फ्रंट गार्डन में केले. अरे यार और क्या चाहिए. और देखिए छोटे से नारियल के पेड़ को नारियल. वाह सो. ओ आद्या ने भी एक सूखा नारियल उठा लिया. दीदू तो नारियल पकड़ून दाखव पप्पाला. वो वाला पकड़ के दिखाओ आप. वो छोड़ दो नीचे. वो नीचे रख दो. हाँ और देखिए आद्या भी पकड़ सकती. इतना धीरे ने. ओ वाह ये आद्या ने पकड़ लिया. ये वुपी. हाय दादू. One more type of aboli and one more type of jasmine. फूल के इतने टाइप्स अपने गार्डन में गाइस फर्स्ट टाइम देखा है. देखिए कितना क्यूट है. देखो मैं निकाल दिया. अरे आपने निकाल दिया वो सूख गया है. ये मेरा फूल है. ये हमारा फूल है. थोड़ा सा ब्लडी फूल ही है. डीडू ए नको काढू नको. असं नाही काढू. लाडी कर फुल्ला लाडी कर. काढू नको. हा लाडी कर. गुड गर्ल. आम का पेड़ केले का पेड़ सब साथ में लगे गाइस. इसको बोलते हैं लाइक एक्चुअल गार्डन. आई कैन टच एंड फिल्म. इतना इजी है. ग्रोन होने की वजह से नो फर्टिलाइजर्स नथिंग. Look at this. अरे मम्मी ने लगा दिए. हाँ. गुड यार. ओह ये कोई पौधा नहीं भाई. ये क्या है. ओ माय गॉड. इज इट रियल. अर्चना. ओह माय गॉड. सीम्स रियल. सो गाइस यहाँ पे नाग पंचमी के वक्त और नाग देवता की पूजा के लिए इस तरह से नाग देवता बनाए जाते हैं और उनको घर में रखा जाता है. और बाद में ये खिलौना किया जाता है. पूजा करने के बाद इन जनरल बच्चों को ऐसा खिलौने हो जाते हैं और वो बच्चे खेलते हैं इससे. जय हो नाग देवता. Done. एक ही बार सिर्फ देखने के लिए गए. पसीना पसीना हो गया गाइस. ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं तो थोड़ा सा पसीना पसीना हो ही जाता है. आपको हमारा नाइट ड्राइव कैसे लगा
ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नॉर्मली हमको 9 to 10 आवर्स लगते हैं आने के लिए विद ब्रेक्स एंड ऑल, बट कल क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, फूड ब्रेक इन सेंस, क्योंकि डिनर किया एंड इंस्टेंटली उसके बाद 12 बजे 11:30-12 बजे के आसपास हम निकले। सो और कंटिन्यू मैंने ड्राइव किया, क्योंकि मैंने दोपहर में अच्छा खासा सो लिया था, आराम कर लिया था, सो दैट मैं नाइट में ड्राइव कर सकूं। एंड आई लाइक इट बिकॉज क्वाइट रहता है, बहुत ठंडा कूल रहता है, कम ट्रैफिक रहता है। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी अलर्ट। सो उसके लिए आपको प्रायर उस नाइट की ड्राइव से पहले आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है गाइस। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, it doesn't take any toll on your health also, in case आप no doubt रोज़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कभी कभार जो करेंगे, so कोई exertion feel नहीं होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम आप करें तो शायद हो सकता है, बट उसके लिए अगेन आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट इज कि अर्लियर डे यू टेक सम गुड रेस्ट इन आफ्टरनून इवनिंग टाइम, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 9 to 10 आवर्स का ड्राइव था विथ 2 टाइम CNG फिलिंग, आपको भी पता है गाइस CNG फिलिंग में आधा घंटा मिनिमम जाता ही है, तो 2 टाइम मैंने CNG फिलिंग किया, आधा घंटा दोनों तरफ लगा, एक जगह तो ज़्यादा ही लगा क्योंकि पंप ओपन ही नहीं हुआ था, तो वी हैव टू 15-20 मिनट्स तो हम सिर्फ पंप ओपन होने की राह देख रहे थे। सो मैं द पॉइंट वॉज विथ 2 सच 45 मिनट्स और हाफ एन आवर ब्रेक प्लस मैंने एक चाय ब्रेक लिया था बीच में, थोड़ी चाय और 2 बिस्किट्स लिए थे। एक जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत लोग रुके थे वहाँ पर, और बहुत अभी जब मतलब गर्मा गर्म उन्होंने चाय बनाई थी, सो आई थॉट कि चलो लेट्स हैव इट। सो उसको पकड़ते हुए आई केम इन 8.5 आवर्स। सो सी गाइस कितना डिफरेंस है, ईजी विदाउट एनी हरी, ईजी ड्राइव करते हुए, एकदम आराम से ड्राइव करते हुए हम लोग आ चुके। दिस इज़ ऑल गाइस आज का। आज और एक सरप्राइज़ है छोटा सा आपके लिए शाम को। अभी तो 4 बजे, हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे, बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद शाम को आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ दिखाएंगे। जो ऑलरेडी इस एरिया के लोग हैं, आई मीन कोंकणी हैं, उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को।